हाँ जी भैया बताओ, अब बताओ तंत्र विद्या के बारे में बताओ, कहाँ सिखाई जाती है यहाँ पे? देवता लोग लड़ाई को हार गया, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले तो बलि भी हुआ था, क्या? आदमी को भी बलि दिया था। कब? जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले व्लॉग में बोला था कि हम लोग अब जाएंगे उमानंदा टेम्पल, तो चलिए आज का व्लॉग और यात्रा शुरू करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उमानंदा टेम्पल। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है एंड यहाँ फेरी से जाते हैं। काफ़ी केओस हो रखा है, बहुत सारी फेरीज है एंड अभी टिकट काउंटर पे जाते हैं, देखते हैं कितने की टिकट है एंड आई लेट यू नो। क्योंकि जितना मैंने ब्लॉग्स में देखा था बाकी में, तो वहाँ पर ये था कि प्राइवेट फेरीज भी जाती हैं और वो वाली फेरीज भी जाती है शेयरिंग वाली। सो लेट्स गो टू द टिकट काउंटर एंड चेक इट आउट। 10 का टाइम है, अभी 12-15 पे तुरंत निकल जाएगा। ओके यू डोंट नीड टू वेट। ओके ले लो, 200 पर पर्सन। रुको, 4 लोग रुको। सो ये हम बड़े वाले फेरी में जा रहे हैं एंड ऑलरेडी वो फुल हो चुकी है। 12:15 का टाइम था, 12:17 पे तो हम लोग ही पहुँचे हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं फेरी की तरफ। मुझे थोड़ी सी सी सिकनेस है बट आई गेस ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। एंड एज आई सेड इट इज़ 200 पर पर्सन टू एंड फ्रो एंड वापसी आते पे मतलब आप किसी भी फेरी से आ सकते हो, ऐसा उन्होंने बताया है। सो दिस इज़ द एरिया, बड़े बड़े वाले फेरीज़ हैं एंड यहाँ पर आप आओगे ना तो थोड़ा सा क्योटिक है स्टार्टिंग में, क्योंकि सब लोग को होता है कि हमारे फेरी में आए, हमारे फेरी में आए, ऐसा। चलो लेट्स गो। एक छोटा सा पगडंडी बना रखी है इन्होंने, इस पे हमें चल के जाना पड़ेगा। आराम से देख के आना। हाँ मुझे फिर से टैनिंग होने वाली है। मेरे को याद है हम लोग दुबई में भी ना एक यॉट में थे, ऊपर जाके बैठे थे और जो गंदी टैनिंग हुई थी ना, मतलब मज़ा ही आ गया था। एनीवे वीव रीच्ड। सो उमानंदा टेम्पल जो है वो शिव जी का टेम्पल है एंड वो एक आइलैंड पे लोकेटेड है, पिकॉक आइलैंड। एंड जो ये आइलैंड है ये वर्ल्ड के वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आइलैंड्स में से एक है और यहाँ पे रोपवे भी चलती है। मुझे पता नहीं है रोपवे जाती कहाँ है बट चल तो रही है। देखो मैं दिखाती हूँ, सी दैट्स रोपवे गोइंग। तो अभी जाते हैं हम लोग उमानंदा टेम्पल में जाकर के दर्शन करते हैं। मैंने एक ब्लॉग में ये भी देखा था कि अगर आप कामाख्या आते हैं तो आपके दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक आप उनके दर्शन नहीं करते हो। देखो रोपवे भी जा रही है, जब मैं बोलूँगी तब, अभी नहीं। ये लेडीज़ हमेशा ही एक्साइटेड रहती है। मैंने इनको बोला हर हर महादेव कर देना मेरे साथ, इनका पहले कैमरा स्टार्ट होने से पहले ही शुरू हो गया। तो 1 2 3 हर हर महादेव। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं उमानंदा टेम्पल एंड खूबसूरत बहुत है ये जगह और लोग बड़े बदतमीज़ टाइप के हैं। ये सबसे गंदी बात है, मतलब लोगों को ना सफाई रखनी नहीं आती, हर चीज़ को गंदा करेंगे। बहुत ज़्यादा धूप है भाई साहब, मुझे लगता है मैं जल ही जाऊंगी। बट एनीवे हर हर महादेव। ये है टेम्पल की एंट्री। नंदी जी। सो ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, मुझे पता नहीं कितनी, ज़्यादा तो नहीं लग रही हैं।
ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर हम पहुँचेंगे टेम्पल पे। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं खुद एक शिव भक्त हूँ। लेट्स सी कितनी सीढ़ियाँ हैं। वो देखो हाथ पकड़ के आ रहे हैं। हमने काउंट किया, टोटल 115 सीढ़ियाँ हैं। सो ये है मेन मंदिर। मैंने ये पूजा के लिए ले लिया है। 50 रुपीज़ का सामग्री था ये। नाउ एंटरिंग द मंदिर परिसर। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर तपस्या की थी। तपस्या करने का मुख्य कारण गहन वैराग्य और सृष्टि की गतिविधियों से अलगाव था। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होने के बाद योग अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया तो शिव अत्यंत दुखी और शोकमग्न हो गए थे। सती के वियोग में शिव ने गहन तपस्या और आत्मचिंतन करने के लिए एकांत स्थान खोजा। ये तपस्या उनके ध्यान योग की शक्ति को पुनर्जीवित करने और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाने का एक माध्यम थी। जब उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के बीच इस एकांत द्वीप को चुना, जिसे आज उमानंदा द्वीप या पौराणिक रूप से भस्माचला के नाम से जाना जाता है, यहाँ वो अपनी समाधि में लीन थे। अभी हनुमान मंदिर में हमने दर्शन करे, फिर बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करे और पीछे महाकाल मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करें। अब हम अंदर मेन जो उमानंदा टेम्पल है उसके अंदर जाएंगे। लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी तो हमने पहले मम्मी को और नितिका आंटी को लाइन में लगा दिया था। तब तक मैंने और भाई ने जाके दर्शन कर लिए थे। अब हम बस मेन मंदिर प्रांगण में एंटर करें। वो हो हर हर महादेव, हर हर महादेव। उस समय ताड़कासुर नामक एक शक्तिशाली असुर स्वर्ग और पृथ्वी पर हाहाकार मचा रहा था। उसे केवल शिव और सती के पुनर्जन्म के पुत्र द्वारा ही हराया जा सकता था। देवताओं ने शिव को वैराग्य से बाहर लाने और पार्वती के साथ उनका विवाह सुनिश्चित करने के लिए कामदेव से सहायता मांगी। जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया तो शिव का ध्यान टूटा और वो अत्यधिक क्रोधित हो गए। इसी क्रोध में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास असफल रहा, लेकिन इस घटना ने अंततः देवी पार्वती के कठोर तप के मार्ग को प्रशस्त किया। पार्वती ने बाद में स्वयं शिव को प्रसन्न करने के लिए एक घोर तपस्या की, जिसके बाद शिव ने उन्हें स्वीकार किया। कामदेव की पत्नी देवी रति अपने पति की राख देखकर अत्यंत शोकमग्न हुई। वह उसी स्थान पर आई और उन्होंने शिव से बहुत करुण प्रार्थना की, अपने पति को पुनर्जीवित करने की विनती की। शिव, जो स्वयं सती के वियोग में थे, रति का दुख देखकर द्रवित हुए। उन्होंने रति को वरदान दिया कि यदि कामदेव का शरीर अब नहीं रहा, लेकिन वो अनंग रूप में संसार में प्रेम की भावना को फैलाते रहेंगे। शिव ने रति को ये भी आश्वासन दिया कि जब भगवान विष्णु द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेंगे और रति को उनका साथ मिलेगा। क्योंकि कामदेव को इसी द्वीप पर भस्म किया गया था, इसलिए इस द्वीप का पौराणिक नाम भस्माचल पड़ गया।
तो टाइम हो चुका है 3:15 और हम निकल गए हैं उमानंदा टेम्पल से। हमने वहाँ पर बहुत टाइम लगा दिया, ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए हमें वहाँ पे। एक तो ऑफकोर्स भीड़ थी, फिर बीच में भोग लग रहा था तो उस टाइम पर दर्शन रोक दिए गए थे। एंड देन फेरी ने भी काफ़ी टाइम लगा दिया वापसी में आते टाइम पे। पहले तो वो लेट आई थी और फिर उसके बाद में वो सबका उसमें भरने का वेट कर रहे थे, तो इस वजह से ओवरऑल टाइम लग गया। तो इस रूट पे हमें एक्चुअली 3 अट्रैक्शंस कवर करने थे। एक तो ये उमानंदा टेम्पल हमें जाना था, फिर एक ब्रह्मपुत्र रिवर घाट था, बेसिकली एक पार्क है घाट के उधर, तो वो कवर करना था, और एक नवग्रह टेम्पल है वो कवर करना था। तो वी डिसाइडेड कि हम अभी रिवर वाला जो है वो तो स्किप ही कर देंगे, बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर में अभी हम फेरी से होके आ ही गए थे। तो वी वेंट टू नवग्रह टेम्पल, बट नवग्रह टेम्पल हम जब पहुँचे तो वो बंद था। तो फिर अब ये है कि हमें 3 टेम्पल्स और जाना है जो ऑपोजिट साइड पर है। तो अगर हम 4 बजे तक वहाँ पे वेट करते तो वो हमारा उनमें से कोई ना कोई टेम्पल मिस होता। सो देन वी डिसाइडेड कि अभी नवग्रह हम कल के लिए रखते हैं। कल हम कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करेंगे अर्ली मॉर्निंग में, वो करके फिर हम नवग्रह का कर लेंगे क्योंकि हमारी कल शाम की फ्लाइट है। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वशिष्ठ टेम्पल। हम जाएंगे वशिष्ठ टेम्पल, फिर हम जाएंगे भीमा शंकर, और फिर उसके बाद हमें जाना है बालाजी टेम्पल। फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है, उस हिसाब से हम आगे का प्लान करेंगे कि कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज वशिष्ठ टेम्पल। हाँ जी भैया बताओ, अब बताओ तंत्र विद्या के बारे में बताओ, कहाँ सिखाई जाती है यहाँ पे? यहाँ पे नौगांव मयंक भी सिखाया जाता है। अच्छा, एंड कौन सिखाता है? मतलब क्या ऐसे बाबा साधु वगैरह होते हैं? हाँ, ऐसे ही होता है, बहुत पुराना से, बहुत साल से ये चल रहा है। अच्छा, आपने देखा है कभी, आपने कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट? मेरे साथ तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो लोग दिखाता है ना, हाथ से कुछ लेता है वो गायब कर देता है। अच्छा, हाथ में कुछ लिया, हाँ। वैसे क्या गायब हो जाता है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। देखा आपने ये सब होते हुए अपनी आंखों से? देखा है, आंखों से देखा है। अच्छा, तो बाकी जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग जा सकते हैं, वो देख सकते हैं ये सब? हाँ, देख सकते हैं, कुछ भी दिक्कत कुछ भी नहीं है। अच्छा, बट वो ऐसे कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई गलत कर रहा है। हाँ, लेकिन भगवान तो सब अच्छे के लिए करना चाहिए, लेकिन पैसे का लालच में आदमी लोग बुरा भी कर रहा है। हाँ, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि ये जो मंदिर प्रांगण है उसके ऊपर भी कोई उधर मंदिर है जहाँ पर ये सब होता है, ये सच है? मतलब कामाख्या में? कामाख्या मंदिर के उधर? हाँ, कामाख्या में तो आता है बाबा साहब, बाहर से आता है, वो लोग क्या करता है मालूम नहीं। वो लोग पूजा करते रहता है, जब मेला आता है ना, अम्बुबासी मेला, हाँ। उसी समय आता है। अच्छा अच्छा, वैसे नहीं मानता होता है, लेकिन माँ आता है, उन लोग को शक्ति मिलता है, वो लोग ऐसे बोलता है, लेकिन हम तो विश्वास नहीं करता है ये सब। आपने तो अटेंड किया ही होगा उपवास अम्बुबासी? नौराबली भी हुआ था। क्या? आदमी को भी बलि दिया था। कब दिया था? 2-3 साल पहले दिया था। क्या बात कर रहे हो? एक महिला को। आपने खुद देखा? खुद नहीं देखा, जब ये सब हो गया ना इंक्वायरी, हाँ। उसके बाद देखा है। उसका इधर गर्दन से ये नहीं है, बाकी सब है। ओ, तो बाहर का आदमी सब भी नहीं किया, आसाम का आदमी नहीं किया ये सब। अच्छा, बाहर का बाबा जी सब। बट एक बात बताओ, ये नरबली मतलब हुआ तो देखो, अब मंदिर में तो ये पंडित वगैरह सब लोग होते ही हैं, तो उनकी आंखों के सामने ऐसे कैसे? नहीं, मंदिर के सामने नहीं होता है। अच्छा, मंदिर के सामने नहीं, हाँ। वो पहाड़ी का बीच में ना, नीचे में, हाँ, नीचे में होता है। अच्छा, मतलब मैंने ये कहानियों में सुना तो था कि एक समय पे कामाख्या देवी मंदिर में नरबली दिया जाता था, अब नहीं होती है। अब नहीं होती, अब नहीं। बट आप बोल रहे हो इतना रीसेंट इंसिडेंट है कि 2-3 साल पहले दिया गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। ये अम्बुबासी मेला में ही हुआ था। अच्छा, सारी दुनिया के तांत्रिक उसी समय होते हैं। हाँ, तांत्रिक सब उसी समय आता है। ओके।
इंडिया में जितना तांत्रिक है ना, हाँ। सब उसी समय आता है। बहुत आदमी होता है उधर। उस समय रात में भी खुला रहता है मंदिर। रात में भी खुला रहता है। मंदिर तो लेकिन अम्बुबाची के टाइम इसका पे काम बंद हो होता गया है था ना। हाँ। 12 बजे तक खुला था। बाकी तो 2025 के पहले जो हर रात आदमी रहता है, हर रात खुला रहता है। नहीं बट अम्बुबाची मेन गेट बंद रहता है, हाँ लेकिन आदमी सब रहता है। बाहर ना प्रांगण में। हाँ, बाहर। हाँ लेकिन अंदर नहीं घुसने देता है। 7 दिन तक। कभी आपको ऐसा कुछ कोई एनर्जी फील हुई है या कुछ ऐसा आपने देखा हो या फील किया हो कुछ अलग ऐसा? ये वो तो एनर्जी मतलब क्या, मंदिर में तो यार सब जाता है शांति मिलने के लिए। हाँ मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। नहीं, जैसे अम्बुबाची के टाइम पर जैसे आप बता रहे हो कि इतने तांत्रिक वगैरह आते हैं, तो मैं वही बोल रही हूँ कि देखो तंत्र को होता दोनों ही है, अच्छा और बुरा दोनों ही होता है, बट देखा जाए तो इन जनरल अब लोग उसको गलत तरीके से यूज करने लगे हैं, है ना? हाँ, लोग इसे गलत है। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि वैसा कुछ आपने नेगेटिव फील किया है? नहीं नहीं नहीं। नहीं। और वो कौन सा मंदिर आप बता रहे थे जो उधर ही मालेगांव के उधर है? नौगांव में, हाँ हाँ सॉरी। महंग में, हाँ वो नौगांव, तो वहाँ में टीम जाए। अच्छा, जितने भी जैसे तो बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। बहुत बड़ा। तो अभी हम पहुंच गए हैं वशिष्ठ टेम्पल। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। एंड अभी 4 बज गए हैं, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर थोड़े मंदिर भी हैं एंड लेकिन जगह जनरली बहुत बहुत खूबसूरत है। मैं दिखाती हूँ। थोड़ा ना ऐसा पहाड़ी सा एरिया है एंड अभी शाम हो ही गई है यहाँ पे, मतलब अभी ना ये गोल्डन आवर वाला टाइम 4 बजे ही चालू हो गया है। सो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। हम ज़बरदस्ती अपने ड्राइवर भैया को भी पकड़ लाए हैं साथ में कि अब आप भी हमारे साथ दर्शन करेंगे। ये क्या हमें असम घुमाएंगे, हम खुद इन्हें घुमाएंगे। ये हैं हमारे गेस्ट आज के। ये मान्यता है कि इस आश्रम की स्थापना स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने वैदिक काल में की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन और पूजा के लिए नीलांचल पर्वत पर आए थे। उस समय असम पर राजा नरकासुर का शासन था। नरकासुर एक क्रूर और अहंकारी शासक था, जिसने महर्षि वशिष्ठ को मां कामाख्या के मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने से रोक दिया और उनका अपमान किया। इस अपमान से क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया कि जल्द ही उसका विनाश होगा। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने संसार की गतिविधियों से दूर रहने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए एक एकांत स्थान की खोज की। उन्होंने गुवाहाटी के दक्षिण पूर्व में संध्याचल पर्वत की तलहटी में ये शांत और हरा भरा स्थान मिला। यहीं पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत किया। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया और उनकी समाधि यहीं स्थित है। আর এইটা জলটো আছে হিমাচলকে শিব পার্বতীর জোতাকি গঙ্গা বৈশিষ্ট্যগুলি এইখানে সাধনা করে তারা শিব জপ করবে, এখানে ভগবানকে লিঙ্গ। সনাতন ধর্ম হিন্দির বেদ নাই, সব দেব বাবা সংস্কৃত মন্ত্র, হিন্দি ইংলিশ অসমীয়া বাংলা নচলে, সব সংস্কৃত দেব ভাষা ছিল। सब संस्कृत जी चलते, संस्कृत भाषा है वो। आसामीज भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, लैंग्वेज इंग्लिश भी नहीं चलता है, वो अलग भाषा है। वो तो मैंने देख लिए, हाँ देखा मैंने। ये ऐसे ओम बन रहा है ना, ये देखिए, ऐसे करके ओम, ये उसका वो हाँ। होता है ना, इस तरह से। हाँ नाम को बिल्कुल
सो ये है वशिष्ठ मंदिर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जल प्रवाह हो रहा है। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो पानी आ रहा है ये पानी प्रोवाइड करने के लिए 3 ऐसे वाटर स्ट्रीम्स थे, संध्या, कांता एंड ललिता। ये तीनों जो हैं इनका उत्पन्न हुआ था मेघालय की जो हिल्स हैं वहाँ से, और वो तीनों ने मिल करके ये जल प्रवाह कराया है। एंड यहाँ से ये पानी की धारा आती है। एंड जेन्युइनली ये बहुत सुंदर मंदिर है। अभी हम जहाँ अंदर गए थे मुझे नहीं पता कितना क्लियर आया है वो वीडियो या नहीं आया है, बट ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर वशिष्ठ मुनि जो थे वो अपनी साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे, और यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने समाधि भी प्राप्त करी थी। और सच में द स्पिरिचुअल एनर्जी इज़ रियली हाई हियर, यू जस्ट फील इट। लड़ाई हो गया, लड़ाई हो रही है गाइस। ऐसे नहीं लड़ते, गलत बात, ऐसे नहीं लड़ते हैं, गंदी बात, गंदी बात। आओ, काटते नहीं है। एक गंगा है, वशिष्ठ गंगा, मालूम है? हाँ जी। वशिष्ठ ऋषि किस लिए आए थे? एक समय देवताओं राक्षसों में युद्ध हो रहा था, जी। देवता लोग लड़ाई को हार गया, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले तुम लोग यज्ञ करो। देवता लोग यज्ञ किया तो और राक्षस के ताकत दुगना हो गया। फिर दोबारा गए, बोले पिताजी क्या करेगा? बोले तुम वशिष्ठ से यज्ञ कराओ, तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। वशिष्ठ जी ने देवता लोग को यज्ञ के निमंत्रण स्वीकार कर लिए। थोड़े देर बाद में राजा दिलीप का आदमी आया, उसका भी निमंत्रण स्वीकार कर लिए। पहले देवता लोग को यज्ञ कराने चले गए, देवता लोग को यज्ञ करा दिए, विजय हो गया। राजा दिलीप के आने में एक दिन लेट हो गया। राजा दिलीप ने वशिष्ठ ऋषि को श्राप दे दिया। श्राप से बीमारी हो गया। बीमारी अच्छा होने के लिए कामाख्या दर्शन आए थे। यहाँ के राजा नरकासुर था, माँ को किसी को दर्शन नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले तुमको मरने के बाद भी मैं माँ के दर्शन करके रहूँगा। तो कहाँ जाएंगे? यहाँ है तो कुछ नहीं था। विष्णु भगवान वो कुंड बना दिए। भीतर मंदिर में अभी 2 कुंड देखे होंगे, दोनों में शिवलिंग अपने आप प्रकट हो गया। विष्णु कुंड में स्नान करके, अंदर में माँ तारा भी है। विष्णु कुंड में स्नान करके गोलकेश्वर मंगलेश्वर शिव के पूजा करके राजा दिलीप के साप से मुक्त हो गए। तो अक्षय तृतीया के 3 धारा ले आए, संध्या, ललिता, कांता, और अपने तपोबल से माँ कामाख्या के बोले साइड हो जाइए। साइड हो गई, राइट हो गया। राइट में नरकासुर मारा गया तो कामाख्या दर्शन करने जाते थे। कलयुग स्टार्ट हुआ तो अंदर में जो बीच में दोनों शिवलिंग के बीच में जो शिला है, हाँ। शिव समान हो गए। नदी में बैठ के त्रिवेणी में तपस्या करते थे। यहाँ से 2 किलोमीटर जंगल में जाइएगा तो विश्वामित्र ब्राह्मण होने के लिए तपस्या की है। नदी के उस पार गुफा है, गुफा में रहते थे, गंगा में तपस्या करते। वहाँ उनका पत्नी का समाधि है, अरुंधति माता का। ये मंदिर 550 वर्ष पहले राजेश्वर सिंह राजा ने बनाया। थैंक यू सो मच। यहाँ प्रणाम कर लो, आओ। यहाँ जो मन में कामना लेकर प्रणाम करेगा सब पूरा होता है। बोलो संध्या चले, संध्या चले, समुद्र भूते वशिष्ठे नौतारिते कुरुक्षेत्रे मम स्नान गंगागर नमस्तुते। यहाँ पे माथा टेको।
ठीक से ना आदमी कुछ नहीं करता है। ठीक है। आज का तो चांद भी खास है। इसे बीवर मून या सुपर मून बोलते हैं। ये बाकी दिनों के मुकाबले 14% ज़्यादा बड़ा है और बाकी पूर्णिमाओं के मुकाबले 30% ज़्यादा चमकदार है। गाइस तो हम लोग गए थे अभी पता नहीं क्या, कहाँ हम लोग कहाँ गए थे इससे पहले? तो हम लोग गए थे भीमा शंकर और वहाँ हमारे दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि 4:30 बजे वो मंदिर बंद हो जाता है एंड वी रीच देयर एट 5 o'clock। तो पूरा अंधेरा हो रखा था एंड वहाँ पर ना हाथी भी निकल आया था, तो जो पुजारी थे वो भी आ गए थे बाहर। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब मैंने पहली बार देखा है 5 बजे इतना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। लाइक बीइंग नॉर्थ इंडियन, वहाँ का 7 या 8 बजे इज़ यहाँ का 5 बजे, तो अभी भी ना मतलब 6 भी नहीं बजे हैं एंड आप देखोगे तो पूरा अंधेरा हो रखा है, चाँद निकला एंड ऑल। एनीवे अब हम आए हैं मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि आधी चीज़ें मुझे याद ही नहीं आ रही हैं ऑनेस्टली, क्योंकि कल रात में बिल्कुल नहीं सोए हैं। आज पूरा दिन ट्रैवलिंग करते हुए निकल गया और अब आंखें बहुत ज़्यादा भारी हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अब ना टेप चिपकानी पड़ेगी मेरे को आंखें खोलने के लिए। एनीवे अब हम आए हैं बालाजी टेम्पल यहाँ पर एंड ये आज का लास्ट टेम्पल है। हमने 5 टेम्पल्स कवर करने थे आज, बट उसमें से हम सिर्फ 3 ही कवर कर पाए हैं। जो बाकी 2 बच रहे हैं हमारे, नवग्रह और भीमा शंकर, वो हम कल कोशिश करेंगे कामाख्या देवी के साथ कंप्लीट करने का। तो चलिए चलते हैं बालाजी टेम्पल। तो अभी दर्शन हो गए हैं यहाँ के अंदर। गोविंदा हमारे तिरुपति बालाजी की मूर्ति थी, तो हमारा लक बहुत अच्छा था कि जब हम अंदर पहुँचे तो वहाँ पर आरती हो रही थी, तो हमने आरती अटेंड करी एंड बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत सुकून भरा मंदिर है। फिर उसके बाद दुर्गा माँ की आरती हमने अटेंड करी। फिर उसके बाद माँ पद्मावती की भी यहाँ पर मूर्ति है, तो उसके भी दर्शन करें। अंदर वीडियो और फोटोज़ लेना अलाउड नहीं है। तो काफ़ी शांतिपूर्वक अच्छे से दर्शन हुए, मज़ा आया। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अभी देखते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट। मैं तो चाहूँगी कि अब वापस होटल जाएं और रेस्ट करें, क्योंकि कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। कल सुबह कामाख्या देवी के दर्शन करने हैं, फिर उसके बाद जो मंदिर आज बच गए हैं वहाँ सब भी जाना है एंड देन बैक टू पवेलियन, मतलब बैक टू दिल्ली भी जाना है। सो लेट्स सी। तो हम आए हैं अभी यहाँ पे रॉयल रसोई करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर, एंड यू वोंट बिलीव अभी 7:07 हो रहा है एंड इट ऑलरेडी फील्स लाइक कि 10 बज गए हो रात के। वी आर सो टायर्ड, ऐसी हालत हो रखी है, लुट्टे पिटे हैं। वो मेरी खैर शक्ल भी दिखा रही होगी, शक्ल पे दिख रहा होगा, देखा बोला भी नहीं जा रहा है, ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है। तो एनीवे अभी मैंने दोबारा से चाय ऑर्डर करी है, कुल्हड़ वाली। मुझे नहीं पता मैं सुबह से कितनी चाय पी चुकी हूँ। लगता है ये फिर से पॉज हो गया, नहीं हुआ है, हो गया नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसा ही होता है। एनीवे तो कुल्हड़ वाली चाय ऑर्डर करी है एंड मम्मी और आंटी खा रहे हैं दाल तड़का और रोटी। मैं और भाई खाएंगे हाक्का नूडल्स एंड फ्राइड राइस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इनसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पापड़ मांगे थे, मतलब पापड़ नहीं मांगे थे, मैंने कहा जो भी कॉम्प्लीमेंट्री दे दो, तो इन्होंने ये फ्राइम्स दिए हैं। तो चाय और फ्राइम्स लेंगे हम अभी। और जैसा कि मैंने सुबह बोला था कि मैं रूम टूर दूंगी, वो मैंने दिया नहीं, तो होटल जा कर के रूम टूर दूंगी और उसके बाद आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। ये 2 पार्ट्स में आएगा, एक तो मैं दिल्ली टू गुवाहाटी में निकालूंगी और फिर एक यहाँ का लोकल वाला, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल का दिन फिर बहुत वैसे भी लंबा होने वाला है, तो ये 3 पार्ट्स में आएगा। होटल में मिलते हैं खाना खाने के टाइम पे। यार तो ये मेरा रूम है, छोटा सा है
एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ठीक है, मतलब मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, सही है। सो गाइस टाइम हो चुका है 8:45 एंड मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, उस पर मत जाइएगा। टाइम सच में 8:45 हो रहा है। हम अराउंड 8:15 होटल आ गए थे एंड मम्मा और आंटी ने ऑलरेडी डिनर कर लिया है। ना 2:30 बजे हैं, तो नाउ विल गो एंड हैव डिनर। मतलब मैंने सोचा पहले ये ब्लॉग वाइंड अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से डिनर करेंगे। कपड़े चेंज कर लिए हैं, घर के कपड़ों में फाइनली मैं आ चुकी हूँ। तो यस, आज का दिन बहुत अच्छा था, स्पिरिचुअली बहुत अच्छा था। इट गेव मी अ लॉट ऑफ काम, अ लॉट ऑफ पीस एंड आई जेन्युइनली होप एंड प्रे कि हर कोई जो ये ब्लॉग देख रहे हैं उसको एक बार मौका मिले यहाँ पर आने का और वो सरियल एक्सपीरियंस खुद से फील करने का। बाकी मिलते हैं कल मेन दिन है। कल हम कामाख्या देवी मंदिर जाएंगे सुबह। तो यार देखते रहिए यात्रा में द। एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बहुत थकान हो रही है तो इसलिए ना फंबल भी मार रही हूँ मैं। गुड नाइट, हर हर महादेव।